वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि अगर हमारा घर वास्तु के अनुसार बना हो तो जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं अगर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही वास्तु में घर के मंदिर के बारे में कई विशेष बातों को बताया गया है। मतलब घर में मंदिर किस दिशा में हो, साथ पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो। वही वास्तु में यह भी बताया गया है कि मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। आइए जानते हैं, वास्तुशास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती है और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। चलिए बिना देरी करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमें पूजा रूम में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए। वास्तु अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृ पक्ष में ही करनी चाहिए। साथ ही मृत परिजन के साथ किसी साधु संत की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई है तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में ना लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना जरूरी है। उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है पूजा के 20 प्रतीक वस्तुएं। सालग्राम विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियों या बाटियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता है वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। नंबर 2 है शिवलिंग। शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय गोलाकार में जनेऊ धारण किए होते हैं, इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव की ज्योति। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। सालग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। नंबर 3 में है आचमन। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है। नंबर 4 में है पंचामृत। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी एवं शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं
और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस मिश्रण से रोग निवारण गुण विद्वान होते हैं। यह पुष्टि कारक है। नंबर 5 में है चंदन। चंदन शांति एवं शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और शिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को सालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। नंबर 6 है अक्षत। अत्यंत श्रम से प्राप्त समानता का प्रतीक है। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। नंबर 7 में है पुष्प। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। नंबर 8 पे है नैवेद्य। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होनी चाहिए। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नंबर 9 में है रोली। यह चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज़ नहीं लगाया जाता है। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाया जाता है। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का भी प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। नंबर 10 है धूप। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों को जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। धूप जिससे में जलाते हैं इसका एक अलग से पात्र आता है। नंबर 11 है दीपक। दीपक पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व है मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नंबर 12 में है गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। नंबर 13 में है शंख। जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य एवं चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। नंबर 14 है जल कलश। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उससे कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली नाड़ा बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। नंबर 15 में है कौड़ी। पुराने समय में कुछ ऐसी परंपराएं या उपाय प्रचलित हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। नंबर 16 है तांबे का सिक्का। तांबे के सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक
होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से ज़रूर लगते हैं, लेकिन इनका असर ज़बरदस्त होता है। 17 है पाट। पाट एक ऐसा पटिया जिस पर उक्त सभी सामग्री को रखा जाता है। कुछ लोग सिंहासन, चौकी, आसन की तरह पाट बनवा लेते हैं। हालांकि आजकल बाजार में बने बनाए मंदिर आने लगे हैं, जिसके अंदर यह सभी सामग्री रखी जा सकती है, लेकिन मंदिर और मूर्ति घर में रखना चाहिए या नहीं, यह किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही रखें। पाट पर सफ़ेद, पीला या लाल होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से ज़रूर लगते हैं, लेकिन इसका असर ज़बरदस्त होता है। 17 पाट। पाट एक ऐसा पटिया जिस पर उक्त सभी सामग्री को रखा जाता है। कुछ लोग सिंहासन, चौकी, आसन की तरह पाट बनवा लेते हैं। हालांकि आजकल बाजार में बने बनाए मंदिर आने लगे हैं, जिसके अंदर यह सभी सामग्री रखी जा सकती है, लेकिन मंदिर और मूर्ति घर में रखना चाहिए या नहीं, यह किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही रखें। पाट पर सफ़ेद, पीला या लाल वस्त्र बिछाकर ही उस पर उक्त सामग्री रखी जाती है। नंबर 18 है दुर्गा मूर्ति। दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर ये उपलब्ध ना हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूँकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति ज़रूर होना चाहिए। नंबर 19 में है गंगा जल। एक तांबे के बहुत ही छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। कई बार हम इसे जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह ही रखें। नंबर 20 है अन्य सामग्री। हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत, बाल मुकुंद और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कर्पूर, इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का, नाड़ा, लच्छा, शहद, इलायची, लौंग, खड़ा धनिया, दुर्वा, रुद्राक्ष एवं स्फटिक की माला और पूजन सामग्री, ये सब रखें। दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।